क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बच्चा जब भी बोलना सीखता है उसकी ज़बान पर एक ही हथियार होता है और वो है सवाल। वो सवाल पर सवाल उठाते हैं और हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये पानी नीला क्यों है? ये कैसे हुआ? ऐसा क्यों होता है? यही सवाल करना, यही क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग की पहली सीढ़ी है। अब बच्चों की यही सवालात हमें एहसास दिलाती है कि इंसान बचपन से ही क्रिटिकल थिंकर होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब बच्चों के सवालात को रोका जाता है, बड़ों की कम इल्मी और जवाब न दे पाने की वजह से बच्चों के सवालात को दबाया जाता है। जैसा कि ज़्यादा सवाल न करो, ये बड़ों की बातें हैं, तुम इसको नहीं समझ सकते, तो वह बच्चे सोचने के बजाय सिर्फ मानने लगते हैं। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती है जहाँ सवाल करना जुर्म समझा जाता है और इंसान ब्लाइंड फॉलोअर यानी अंधा मुक़ल्लिद बन जाता है। इंसान सोचने के बजाय सिर्फ मानने लगता है, कोई सवाल नहीं उठा पाता। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स गुजरे हैं, वो रूल्स मेकर बने, न कि सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो दूसरों की सोच को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर चीज़ पर क्वेश्चन उठाते थे और इन सवालात का एनालिसिस करते और सोच समझकर जवाब तलाश करते थे। और यही क्रिटिकल थिंकिंग उनकी लीडरशिप का बुनियाद था। अब सवाल ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तनकीदी सोच ये है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, ये सिर्फ तनकीद करना नहीं बल्कि गहराई से सोचना है। हर बात पर आंख बंद करने के बजाय इस पर सवाल करना है, तहक़ीक़ करना और एविडेंसेस की बुनियाद पर फैसले करने की ताकत है। जब 99% लोग किसी चीज़ में नेगेटिविटी देख रहे होते हैं तो एक क्रिटिकल थिंकर इसमें पॉजिटिविटी तलाश कर रहा होता है। और जब 99% लोग किसी चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देख रहे होते हैं तो एक क्रिटिकल थिंकर, तनकीदी सोच रखने वाला, इस चीज़ को एक अलग नज़र से देखता है। अब हम क्रिटिकल थिंकिंग को कुरान करीम की रोशनी में देखते हैं ताकि समझ सके कि इस्लाम सिर्फ अंधा तक़लीद नहीं बल्कि शऊर, तदब्बर और फ़हम की दावत देता है। जैसा कि कुरान करीम बार बार दावत देता है, फला तअलमून, क्या तुम अक़ल नहीं रखते? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इस कायनात में निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, कह दो अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत ले आओ। अब ये आयत दरअसल सोचने, दलील मांगने और हक़ाइक़ को फ़रकने की दावत देता है कि अगर वह सच्चे और हक़ पर है तो अपने दावे पर वाज़ेह और काबिल कबूल सबूत पेश करे। और ये कुरान का क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ एक दावत है जिसमें कई चीज़ें ज़ाहिर है। रीज़निंग एंड एविडेंस, इस आयत से वाज़ेह है कि सिर्फ दावे करना काफ़ी नहीं बल्कि दलील और सबूत का होना लाजमी है। नंबर 2, क्वेश्चन वेरिफिकेशन। इस आयत में दूसरों को सवाल करने और अपनी बात पर सबूत देने की तलक़ीन है। ये आयत अंधी तक़लीद की मुखालिफत करती है क्योंकि सच्चाई को कबूल करने के लिए दलील की ज़रूरत है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। ये आयत सवाल करने और तहक़ीक़ करने की अहमियत बताती है। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि कफ़ा बिलमर्इ कज़िबा अय्युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान की झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह बग़ैर तहक़ीक़ किसी बात को आगे फैलाए। अब यहाँ तक तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग का अंदाज़ा हो गया होगा। वीडियो के आखिर में ये बात याद रख लें कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर बात को रद्द कर दिया जाए, बल्कि ये है कि हर बात को सोचकर, समझकर और तहक़ीक़ के बाद कबूल कर लिया जाए। और यही है क्रिटिकल थिंकिंग जो हर बात को मानने की बजाय समझने का हुनर सिखाती है।